हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है वेक्टर का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। अब देख हमने वेक्टर्स पर 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें से हम लोग पढ़े हैं वेक्टर्स के बारे में, फिर पढ़े हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे, और फिर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं ये लोग पढ़े थे। फिर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी देखा था उस पर, ठीक है, तो वो बहुत ही आसान थे। आज हम लोग जो बेसिकली पढ़ना है वो है रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम लोग जो हैं कुछ रूल पढ़ेंगे 3-4 जो कि वेक्टर एडिशन पर काम करता है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग 2 टर्म समझते हैं, एक होता है सेम ऑर्डर, दूसरा होता है अपोजिट ऑर्डर। ये दो हम टर्म समझते हैं तो हम लोगों को वेक्टर एडिशन जो है अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। तो पहले समझते हैं हम लोग कि सेम ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो डिफिनेशन के अनुसार दिया हुआ है कि 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इन सेम ऑर्डर इफ टेल ऑफ वन वेक्टर टचेज द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। डिफिनेशन क्या कहता है कि 2 वेक्टर को हम सेम ऑर्डर में कहेंगे तब जब कि फर्स्ट वेक्टर का जो टेल होगा, ठीक है ना, तो फर्स्ट वेक्टर का टेल होगा वो जो है वो सेकेंड वेक्टर के हेड से टच होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। डिफिनेशन क्या कहता है कि जो फर्स्ट वेक्टर का जो हेड होगा, टेल होगा, ये टेल हो गया हमारा, वो सेकेंड वेक्टर के हेड से अटैच होना चाहिए, ठीक। ये हमारा होता है सेम ऑर्डर, जिसे कि हम इस पिक्चर के अनुसार आपको समझाना की कोशिश किए हैं, ठीक। तो सेकेंड जो है वो है हमारा अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या है कि 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इन अपोजिट ऑर्डर इफ द बोथ टेल और बोथ हेड ऑफ बोथ वेक्टर्स टचेज विथ ईच अदर और वन अनदर। मतलब कि 2 वेक्टर को हम लोग अपोजिट ऑर्डर में तभी कहेंगे जब दोनों वेक्टर का हेड या दोनों वेक्टर का टेल आपस में टच में रहे, यानी कि कांटेक्ट में रहे, तो उसे हम लोग कहते हैं अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं इन दोनों टर्म्स को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये दोनों, तभी आपको डिफिनेशन जो है वेक्टर एडिशंस का रूल वो समझ में आएगा। मैं फिर से इसको आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्या था हमारा सेम ऑर्डर, मतलब कि 2 वेक्टर सेम ऑर्डर में तभी कहलाएगा जब फर्स्ट वेक्टर का हेड जो है वो सेकेंड वेक्टर के टेल से कांटेक्ट में रहेगा, या फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है वो सेकेंड वेक्टर का हेड से कांटेक्ट में रहेगा। समझे, मतलब कि एक वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड कांटेक्ट में रहेगा, या फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकेंड वेक्टर का टेल आपस में जब कांटेक्ट रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे इन सेम ऑर्डर में। समझे। फिर अपोजिट ऑर्डर क्या था कि जब 2 वेक्टर्स का हेड या 2 वेक्टर का टेल आपस में कांटेक्ट में रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे अपोजिट ऑर्डर में, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा आ गया है मेन टॉपिक, यानी कि टाइप्स ऑफ रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशंस का टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं रूल। तो जो फर्स्ट है वो है हमारा ट्रायंगुलर रूल, यानी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इससे वो आपके एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में 11th में पक्का एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, चाहे कोई लॉ हो, या ट्रायंगल हो, या पैरेललोग्राम लॉ हो, या पॉलीगॉन लॉ रूल हो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं ट्रायंगल रूल क्या होता है। ये क्या कहता है कि इट स्टेट दैट इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल taken in same order, then the resultant is given by third side of a triangle in opposite order। मतलब ये क्या कहता है कि अगर कोई 2 वेक्टर है जो कि बता रहा है, रिप्रेजेंटेड है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन दोनों बता रहा है,
और दोनों क्या होना चाहिए, दोनों जो है सेम ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकेंड वेक्टर के टेल से कांटेक्ट में रहना चाहिए, ठीक है। तो जो थर्ड साइड होगा वो हमारा हो जाएगा उस वेक्टर का रिजल्टेंट, समझ गए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, जो दोनों है क्या सेम ऑर्डर में, ठीक है। तो जो थर्ड साइड होगा वो होगा अपोजिट ऑर्डर में और वही होगा हमारा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ठीक। फिर सेकेंड जो है वो है पैरेललोग्राम रूल। इसमें क्या कहता है कि इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड of a parallelogram drawn through a point, then resultant is given by the diagonal of a parallelogram drawn through that point। मतलब कि अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इस प्रकार से, तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा होगा डायगोनल से, ठीक। यही हमारा होता है पैरेललोग्राम रूल। अब इसे हम पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। एक बात और आपको समझा दे कि पैरेललोग्राम रूल में हम लोगों को पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है। अब ये पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है, जैसे कि कोई वेक्टर यहाँ पर है बी वेक्टर, ठीक, और कोई वेक्टर ए है यहाँ पर, ठीक है। तो इस हम ए वेक्टर को शिफ्ट करके हम इस प्रकार से भी यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। यही कहलाता है हमारा पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है एक वेक्टर ए और इधर वेक्टर दिया हुआ है बी, ठीक। तो हम लोग क्या किए कि इस बी वेक्टर को शिफ्ट कर दिए यहाँ पर और इस ए वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर दिए यहाँ पर, ठीक। तो जो डायगोनल है वही हमारा हो गया रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक। फिर जो थर्ड रूल है वो है हमारा पॉलीगन रूल। ये क्या कहता, ये कहता है कि इट स्टेट दैट इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय सक्सेसिव साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन इन अपोजिट ऑर्डर। मतलब कि अगर बहुत सारा वेक्टर हमारे पास है पॉलीगन शेप में, वो भी सेम ऑर्डर में रहना चाहिए, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा होगा क्लोजिंग टाइप में, मतलब कि ये सेम ऑर्डर में, ये सब जो है हमारा वो है सेम ऑर्डर में, ठीक। और जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा होना चाहिए अपोजिट ऑर्डर में। बस यही कहता है हमारा पॉलीगन रूल। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर वेक्टर दिया हुआ, ए वेक्टर है इस प्रकार से, बी वेक्टर है इस प्रकार से, सी वेक्टर है इस प्रकार से और डी वेक्टर है इस प्रकार से, ठीक। हमारे पास 4 वेक्टर दिया था और हमसे पूछेगा कि इसका बताइए रिजल्टेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम क्लोजिंग कर देंगे, इसे क्लोज कर देंगे, वो भी अपोजिट ऑर्डर में कर देंगे, ठीक है। तो जो आर वेक्टर होगा वो हमारा होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, जितना भी वेक्टर है हमारे पास उस सभी का हम लोग सिंपली सम कर देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा जो है जो भी हमारा रूल था वेक्टर एडिशन का तीनों, वो हमारा फिनिश हो चुका है। तो तीनों रूल बहुत ही सिंपल था। एक बार फिर हम लोग इस तीनों रूल को एक पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या था हमारा ट्रायंगुलर रूल, क्या कहता है कि यही कहता है कि जब कोई दो वेक्टर है, ठीक, वो भी सेम ऑर्डर में रहना चाहिए, ठीक है। और वो जो है कोई ट्रायंगल का 2 साइड होना चाहिए, तो जो थर्ड साइड होगा ट्रायंगल का अपोजिट ऑर्डर में, वही होगा इस वेक्टर का रिजल्टेंट, ठीक। पहला रूल था ट्रायंगुलर रूल। सेकेंड रूल क्या कहता कि अगर कोई वेक्टर ए यहाँ पर है, वेक्टर बी इस प्रकार से है, तो हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। मतलब कि इस वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ई वेक्टर यहाँ पर है रहेगा ही, और फिर इस वेक्टर को भी हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। तो जो डायगोनल होगा हमारा वही हमारा कहलाएगा रिजल्टेंट इस वेक्टर्स का। समझे कि नहीं समझे। और फिर तीसरा रूल क्या था, इसे पहले मिटा देते हैं हम लोग।
सर क्या था रूल कि अगर कोई पॉलीगन है सेम ऑर्डर में इस प्रकार से वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, बहुत प्रकार है, ठीक। तो हमें 3 दे दिया है और पूछे इसका बताइए आप लोग रिजल्टेंट। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, जहाँ पर आपको छोड़ दिया गया है, यहाँ पर छोड़ दिया गया है, बस आप यहीं से एक हेड ले लीजिएगा और बीच टेल से मिला दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, जितना वेक्टर रहेगा, ठीक है। तो तीनों लॉ को हम फिर एक बार आपको रिवीजन करवा दिए, बहुत ही आसान लॉ था। आपको जो एग्ज़ाम होगा 11th का जो होता है आपके स्कूल में, उसमें इन तीनों में से कोई एक पक्का आएगा 4 मार्क्स में, ठीक है। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, 5 मार्क्स में स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, क्या, तो 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। पहले हम लोग इस पिक्चर को समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो पिक्चर में क्या था कि कोई एक वेक्टर था इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से भी हमारे पास एक वेक्टर था। आपको क्या बताया कि पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड, है ना, अलाउड। तो हम इस वेक्टर को यहाँ पे इस तरह से हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट, और फिर इसी पर इस पैरेलल को भी हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट, ठीक। तो अगर हम यहाँ से 90 डिग्री खींचते हैं, यहाँ इसे भी इंक्रीज़ कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसे हम मानते हैं वेक्टर ए, इसे मानते हैं हम लोग वेक्टर बी, मान लिए। तो ये भी हमारा हो जाएगा वेक्टर बी, ठीक। अगर हम इस एंगल को मान ले थीटा, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम कह देंगे बी कॉस थीटा, और फिर ये जो होगा वो हमारा हो जाएगा बी साइन थीटा। कैसे होगा, तो हम लोग अभी आगे समझते हैं, बस आप यहाँ इस पिक्चर को अच्छे तरीके से समझ लीजिए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। अब चलिए, यहाँ हम लोग क्या माने कि कोई एक माने ए वेक्टर मान लिए इस प्रकार से, और इधर माने बी वेक्टर, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, पैरेलल शिफ्ट कर दिए, बी वेक्टर को यहाँ से शिफ्ट कर दिए हम लोग यहाँ तक, फिर ए वेक्टर को भी हम लोग शिफ्ट कर दिए यहाँ पर, ठीक है। और फिर सी पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर खींचे, ठीक। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिएगा ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल देखिएगा, वहाँ से आपको क्या दिखाई देगा कि कॉस थीटा क्या होता है, पर बेस बटा हाइपोटेनस, ठीक है। अगर ये थीटा हुआ तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा हमारा ए डी बटा वेक्टर बी, होगा कि नहीं होगा, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक। तो कॉस का हो गया हमारा ए डी अपन बी, ठीक। तब हम जब यहाँ से ए डी निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा बी कॉस थीटा, ठीक। अब जस्ट आपको मैं यहाँ बताया था पिछले जब पिक्चर समझा रहा था तो बोला था कि ये होगा हमारा बी कॉस थीटा, समझ गए कि कैसे आया। उसी प्रकार जब हम साइन थीटा लिखेंगे इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी डी में, तो क्या होगा, साइन थीटा होता है पी अपन एच, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर नहीं कि पी, ये हो जाएगा हमारा एच, मतलब कि सी डी अपन ओ सी, यानी कि वेक्टर बी मतलब कि ओ सी, ठीक। तो यहाँ से जो सी डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया बात है। और फिर जब हम वही ट्रायंगल में ओ सी डी ट्रायंगल में जब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा कि हाइपोटेनस यानी कि ओ सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छे देख लीजिए आप, जब ट्रायंगल हम लोग लगाएंगे, सॉरी इस ट्रायंगल में, इस ओ सी डी ट्रायंगल में जब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा कि ओ सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ठीक। मैं वहीं पे लिखा हूँ ओ सी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। चलिए हम लोग ओ सी को क्या माने थे, रिजल्टेंट, क्योंकि ये पैरेललोग्राम रूल से आया था, जो डायगोनल होता है वही हमारा होता है रिजल्टेंट। और जो सी डी हमें आया था वो आया था बी साइन थीटा,
तो हम लिख दिए सी डी का स्क्वायर यानी कि बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और फिर ओ डी आया था बी कॉस थीटा, ठीक है, ओ डी, लेकिन हमें पूछ रहा है पूरा ओ डी, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ से सिंपली होल स्क्वायर को तोड़ दिएंगे, जब तोड़ देंगे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है। बस इसी पर हम लोग इसे तोड़ दिए। अब क्या हम देख रहे हैं कि हमें कुछ कॉमन मिल रहा है यहाँ पर बी स्क्वायर साइन थीटा में और बी स्क्वायर कॉस थीटा में हमें मिल रहा है कॉमन बी स्क्वायर मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक। जब हम इस स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो हमारे पास रूट चढ़ जाएगा और फिर हमारे पास एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आएगा आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। बहुत ही आसान था ये समझना। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको स्कूल जाने 5 मार्क्स में पूछा जाएगा रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स में, तो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। चलिए अब आगे क्या है, आगे हमारा है डायरेक्शन ऑफ आर। हम लोग पहले निकाले थे आर यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाले। वेक्टर के पास 2 चीज़ होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। हम लोग अभी फर्स्ट में हम लोग निकाले हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और सेकेंड में हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन उसका, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए, हम लोग की जो वेक्टर ए है और रिजल्टेंट है उसके बीच को एंगल को हम मान लेते हैं अल्फ़ा, ठीक। और फिर जो वेक्टर बी है और रिजल्टेंट है उसके बीच एंगल को मान लेते हैं बीटा। क्या बोले कि वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल को हम लोग मानते हैं अल्फ़ा और वेक्टर बी और रिजल्टेंट के बीच के एंगल को मानते हैं हम लोग बीटा, ठीक है। चलिए समझ गए आप। तो लेट अल्फ़ा बी द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद वेक्टर ए, ठीक। तो ट्रायंगल ओ सी डी में क्या दिख रहा है कि 10 अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारे पास, चलिए बताइए 10 थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बटा बेस होता है हमारा 10 थीटा। तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा सी डी, बेस कौन हो जाएगा ओ डी। ये तो आपको समझ ही रहे होंगे तो ज़्यादा कुछ बचाने की जरूरत नहीं है। तो सी डी अपन ओ डी हो जाएगा। सी डी क्या है हमारे पास बी साइन थीटा और ओ डी क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा, है कि नहीं है। तो यहाँ से जो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा वो क्या आएगा 10 इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक। समझ गए आप। जब अल्फ़ा आ गया तो हम लोग बीटा भी सिंपली निकाल सकते हैं। वहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, जहाँ पर अल्फ़ा में जहाँ पर बी है वहाँ पर ए आ जाएगा और जहाँ पर ए है वहाँ पर बी आ जाएगा बस। तो 10 बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास बी कॉस 10 अल्फ़ा में क्या था बी साइन थीटा, तो 10 बीटा में हो जाएगा बी के जगह ए यानी कि ए साइन थीटा अपन बी प्लस ए कॉस थीटा। यहाँ सिंपली हमारे पास बीटा का भी वैल्यू आ जाएगा 10 इनवर्स ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक। तो आप इस दोनों पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आर और डायरेक्शन ऑफ आर बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई लोग। आपको एग्ज़ाम स्कूल में बहुजम जरूर ही पूछेगा अगर आप 11th में एग्ज़ाम दीजिएगा तो, ठीक है। तो मैं अब एक बार फिर से आपको रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स को दोहरा दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, सिंपली हमने एक वेक्टर माना ए फिर माना बी वेक्टर, ठीक है। इसे हम लोग पैरेललोग्राम रूल लगा दिए, ठीक है। क्या किए पैरेलल शिफ्ट कर दिए इस तरफ और ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट। और हम वही रिजल्टेंट का हम लोगों को निकालना है, इसी रिजल्टेंट का हम लोग निकालना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, समझ गए। तो उसके बाद आप लोग आप नोट से इसे अच्छे तरीके से समझिएगा कि इन ट्रायंगल ए सी डी में हम लोग कॉस थीटा निकाल लिए, साइन थीटा का निकाल लिए
क्योंकि हम लोगों ने ओसीडी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, जिससे हम लोगों को रिजल्टेंट मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया रिजल्टेंट का। फिर हम लोग को सेकेंड में निकालना था डायरेक्शन, तो हम लोगों ने क्या किया कि वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच को एंगल को मान लिया अल्फ़ा, और वेक्टर बी और रिजल्टेंट के बीच के एंगल को मान लिया बीटा। वहाँ से हम लोगों ने टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोगों ने अल्फ़ा का भी वैल्यू निकाल लिया और बीटा का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो हम लोग आज जो है पढ़ लिए कि सेम ऑर्डर क्या होता है, अपोजिट ऑर्डर क्या होता है। फिर हम लोगों ने 3 रूल पढ़ा वेक्टर एडिशन का, जो आपको एग्जाम में एक नहीं एक जरूर मिलेगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा मैग्नीट्यूड ऑफ आर और डायरेक्शन ऑफ आर कैसे निकाला जाता है कोई भी वेक्टर्स का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इस पर, डायरेक्शन ऑफ आर और मैग्नीट्यूड ऑफ आर पर, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।